अस्सलामुअलैकुम। आज के हमारे इस लेक्चर में हम इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम और बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम के दरमियान डिफरेंस को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हमें कुछ बेसिक डेफिनेशन के बारे में पता होना चाहिए, देन हम इन दोनों के दरमियान डिफरेंस को देखेंगे। तो डेफिनेशन में हमारे पास सबसे पहले है कि हमें डिपेंडेंट वेरिएबल और इंडिपेंडेंट वेरिएबल के दरमियान डिफरेंस के बारे में पता होना चाहिए कि इन दोनों के दरमियान क्या डिफरेंस है। उसके बाद हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन की डेफिनेशन है। क्या डिफरेंशियल इक्वेशन इज़ एन इक्वेशन विच इन्वॉल्व्स एन अननोन फंक्शन एंड इट्स डेरिवेटिव। कि ऐसी इक्वेशन जो हमारे पास अननोन फंक्शन और उसका डेरिवेटिव इन्वॉल्व हो उसमें, तो वो हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन कहलाती है। अब हमारे पास जो अननोन फंक्शन वो हमारे पास मोर देन वन भी हो सकते हैं, और इसी तरह जो डेरिवेटिव वो हमारे पास nth टर्म तक हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल dy/dx इक्वल 5x। अब यहाँ पे जो अननोन फंक्शन वो हमारे पास क्या है, y है, जो कि हमारे पास फंक्शन ऑफ x है, यानी हमारे पास जो y है वो इक्वल है f ऑफ x के। अब यहाँ पे जो x है वो हमारे पास इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, और जो हमारे पास y वो डिपेंडेंट वेरिएबल है, क्योंकि ये हमारे पास x की वैल्यू पे क्या कर रहा है, डिपेंड कर रहा है। अब क्योंकि हमने इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम और बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम के दरमियान डिफरेंस को देखना है, तो हम जनरल देख लेते हैं कि हमारे पास एक डिफरेंशियल इक्वेशन है। अगर हम इसमें इनिशियल वैल्यू की बात करें तो हमारे पास इसमें y ऑफ ज़ीरो इक्वल होगा 0 के। अब यहाँ पे जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल यानी x है वो हमारे पास इक्वल टू 0 है, जो डिपेंडेंट वेरिएबल y वो भी इक्वल टू क्या है, 0 है। तो ये इसकी हमारे पास इनिशियल कंडीशन है। अगर हम फॉर्मल डेफिनेशन देख लें इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम की, तो हमारे पास है क्या, डिफरेंशियल इक्वेशन अलोंग विथ कंडीशंस ऑन द डिपेंडेंट वेरिएबल एंड इट्स डेरिवेटिव आल गिवन एट द सेम वैल्यू ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल constitute initial value problem. The conditions are called as initial conditions, यानी ऐसी डिफरेंशियल इक्वेशंस जिसमें हमारे पास जो y और y प्राइम की वैल्यू को हम सेम पॉइंट या सेम टाइम पे एवेलुएट करें तो हमारे पास इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम्स कहलाती हैं। फॉर एग्जांपल y डबल प्राइम प्लस 2y प्राइम प्लस y इक्वल है e⁻⁻2x। यहाँ पे हमारे पास y ऑफ 0 इक्वल है 1 और y प्राइम ऑफ 0 इक्वल है 2.5। अब इसमें हमारे पास जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल वो इक्वल है 0, जो कि हमारे पास x की वैल्यू या y प्राइम में भी हमारे पास इंडिपेंडेंट वेरिएबल की वैल्यू है इक्वल टू 0, यानी सेम पॉइंट पे ये हमारे पास एवेल्यूएट हो रहे हैं, मीन्स कि हमारे पास इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम है। और इसी तरह हमारे पास सेकंड एग्जांपल है, जो कि हमारे पास हीट वेव इक्वेशन है कि यू टी टी इक्वल है सी स्क्र यू एक्स माइनस इन्फिनिटी लेस देन एक्स, और एक्स हमारे पास क्या लेस देन इन्फिनिटी और टी ग्रेटर देन 0। और इनिशियल कंडीशंस में हम हमारे पास देख लें कि दोनों फंक्शन और फंक्शन के डेरिवेटिव की वैल्यू में एक्स की वैल्यू सेम है, यानी इंडिपेंडेंट वेरिएबल की वैल्यू सेम है, यानी यू ऑफ एक्स ज़ीरो इक्वल है एफ ऑफ एक्स और यू टी ऑफ एक्स ज़ीरो इक्वल है जी ऑफ एक्स, जो कि हमारे पास इनिशियल कंडीशन है। सेकंड हमारे पास है बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम। द ऑक्सिलरी कंडीशंस आर नॉट एट वन पॉइंट ऑफ द इंडिपेंडेंट वेरिएबल, मीन्स के ऐसी प्रॉब्लम्स जिसमें हमारे पास वाई और प्राइम सेम पॉइंट या टाइम पे एवेल्यूएट ना हो, तो हमारे पास बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम्स कहलाती हैं। फॉर एग्जांपल वाई डबल प्राइम प्लस 2y प्राइम प्लस वाई इक्वल e⁻⁻2x, वाई ऑफ 0 इक्वल है 1 और वाई प्राइम ऑफ 2 इक्वल है 1.5। अब यहाँ पे देख सकते हैं हमारे पास जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल की वैल्यू वो हमारे पास चेंज है, मीन्स की हमारे पास बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम है। इस तरह हमारे पास सेकंड एग्जांपल है, जो कि हमारे पास मिक्स प्रॉब्लम, यानी इसमें हमारे पास इनिशियल वैल्यू भी है और बाउंड्री वैल्यू भी, जिसमें हमारे पास यू ऑफ एक्स ज़ीरो इक्वल है एफ एक्स, ये हमारे पास इनिशियल कंडीशन है, और सेकंड हमारे पास यू एक्स ऑफ 0 टी इक्वल है जी ऑफ टी, ये हमारे पास बाउंड्री कंडीशन है। तो इस तरह हम इनिशियल एंड बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम में डिफरेंस कर सकते हैं ईजिली। आई होप आज का लेक्चर आपको क्लियर हो गया हो। अगर ये वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। अल्लाह हाफिज़।